सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति।
17वीं कारिका से पाठ करते हैं। 17th कारिका, 17, 18 कारिका का पाठ करेंगे, फिर 8, 9, 10, 11 मंत्रों से आगे तक का पाठ करेंगे। 17वीं कारिका से पाठ करते हैं, आप दोहराइए। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादः ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। 8 से 11 मंत्र का पाठ करेंगे। सोयमात्मा अध्यक्षरम् ओंकारोऽधिमात्रम् पादामात्रा मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद स्वप्नस्थानस्तैजसः उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षाद् उभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिम् समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति हवाइदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद। कारिकाओं का पाठ करते हैं। 19 कारिका से करेंगे। विश्वस्यात्वविवक्षायाम् आदिसामान्यमुत्कटम् मात्रा सम्प्रतिपत्तौ स्यात् आप्तिसामान्यमेव च तैजसस्योत्वविज्ञाने
उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम् मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् उभयत्वं तथाविधम् मकार भावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम् मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यमेव च त्रिषु धामसु यत्तुल्यम् सामान्यं वेत्ति निश्चितः स पूज्यः सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनिः अकारो नयते विश्वम् उकारश्चापि तैजसम् मकारश्च पुनः प्राज्ञम् नामात्रे विद्यते गतिः। 12वें मंत्र का पाठ करते हैं। अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवोद्वैतः एवमोंकार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद। 24 से अंत तक कारिकाओं का पाठ करेंगे। ओंकारं पादशो विद्यात् पादामात्रा न संशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यः अनपरः प्रणवो व्ययः सर्वस्य प्रणवो ह्यादिः मध्यमन्तस्तथैव च एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम् प्रणवं हीश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितम् सर्वव्यापिनमोङ्कारम् मत्वा धीरो न शोचति
अमात्रो अनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ओंकारो विदितो येन समुनिर्नेतरो जनः। पिछली कक्षा में 17वें 18वें कारिका पर हमने विचार किया था और 8वें मंत्र पर भी थोड़ा विचार किया। कारिकाकार बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि देखो, परमार्थतः तो अद्वैत ही सत्य है और ये जितना जगत है, यानी आत्म तत्व से इतर जो कुछ भी है, माया मात्रम इदम द्वैतम, वो सब माया मात्र है। श्रुति भी यही चाहती है, कारिकाकार भी यही चाहते हैं, भाष्यकार भी यही चाहते हैं कि हम इस सत्य को अपने मन में बिल्कुल जागृत रखें, अपनी बुद्धि में इस सत्य को बिल्कुल प्रकाशित रखें कि आत्मा से इतर जो भी है वह माया मात्रम है। माया का मतलब क्या है कि मिथ्या है, प्रतीयमान है, अनुभव में आ रहा है, लेकिन तत्वतः कुछ भी नहीं है। अनुभव में आ रहा है, अनुभव विद्यमान अविद्यमान है, सति भासमानत्व मिथ्यात्व। माया का मतलब क्या है कि वहां विद्यमान कुछ भी नहीं है लेकिन भासमान है। वहां पर आकाश में नीलिमा विद्यमान है, दिखाई दे रही है, अनुभव में आ रही है, लेकिन वहां पर खोजने जाएंगे तो तत्वतः आकाश ही मिलेगा, वहां नीलिमा जैसी कोई चीज मिलेगी ही नहीं। वहां किरणों का खेल ही मिलेगा, जल जैसी कोई चीज मिलेगी नहीं, रस्सी ही मिलेगी, सांप जैसी कोई चीज मिलेगी ही नहीं। वहां सीप ही मिलेगी, चांदी जैसी कोई चीज मिलेगी ही नहीं। वहां अद्वैत सच्चिदानंद आत्मा ही मिलेगा, जगत जैसी कोई चीज मिलेगी ही नहीं। तत्वतः जब खोजने चलेंगे, सारे हमारे आचार्यों ने कहा देखो, व्यवहार से सत्य का निर्धारण नहीं होता है। तुम ये नहीं कह सकते कि हम व्यवहार कर रहे हैं इसलिए कह सकते हैं। व्यवहार सत्य का मापक नहीं है। सत्य का मापक तो शास्त्र है, शास्त्रानुसार की गई खोज है, तर्क है, और फिर श्रुति के अनुसार तर्क करते करते जब हम उस सत्य तक पहुंचते हैं तो फिर उसकी अनुभूति भी हो जाती है। तर्क हो लेकिन श्रुति के अनुसार तर्क हो। परम प्रमाण श्रुति है, परम प्रमाण व्यवहार नहीं है, और व्यवहार करने वाली बुद्धि भी परम प्रमाण नहीं है। व्यवहार के समय अनुभव आने वाले प्राणी पदार्थ परिस्थिति भी कोई परम प्रमाण नहीं है। उनको सत्य जानने मानने वाली बुद्धि भी परम प्रमाण नहीं है। परम प्रमाण श्रुति है। श्रुति और संतों की अनुभूति है, बोध प्राप्त संतों की अनुभूति है, श्रुति के अनुसार किए गए तर्क हैं। तो तीन चीजें वेदांत लेकर के चलता है, श्रुति, युक्ति और अनुभूति। क्योंकि अगर अनुभूति न हो, उस एक तत्व के बोध में कोई प्रतिष्ठित ही न हो, तो फिर श्रुति तो कोरे कागज पर लिखी हुई कुछ लाइनें हो जाएंगी ब्लैक एंड व्हाइट की। और अगर युक्ति से भी उस बात को सिद्ध न किया जा सके तो फिर बताया भी कैसे जाएगा। तो श्रुति प्रमाण है, श्रुति पर आधारित युक्ति प्रमाण है, और फिर श्रुति और युक्ति के अनुसार हम
उस बोध तक भी पहुँचें, ये श्रुति चाहती। क्योंकि बिना बोध के असली जो उद्देश्य है वो तो बोध ही है, उस अद्वैत तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना ही है। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला और विज्ञाते तु परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। देखो, बहुत शास्त्र पढ़ने रटने और उन पर प्रवचन करने के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि अगर उस परमार्थ तत्व में, अद्वैत परमार्थ तत्व तुमसे अविज्ञात ही रहा, उस परमार्थ तत्व के बोध में प्रतिष्ठा नहीं हुई, अविज्ञाते तु परे, वो जो परम तत्व है, सब कुछ के परे है, उस बोध में अगर प्रतिष्ठा नहीं हुई तो बहुत सारे शास्त्रों का पढ़ लेना बेकार ही है। शास्त्र अधीति तो निष्फला, बहुत सारे शास्त्रों का पढ़ना बेकार है। और अगर उस तत्व में प्रतिष्ठा हो गई तो भी बहुत सारे शास्त्रों का पढ़ना बेकार है, क्योंकि फिर शास्त्र का उद्देश्य तो था ही विज्ञाते तो परे तत्व शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। अगर विज्ञात ही हो गया तो फिर बहुत सारे शास्त्रों का तो यही उद्देश्य है, सारे उपनिषदों का यही उद्देश्य है। तो कहा कि देखो, यहाँ कारिकाकार ने 17वीं कारिका में कहा बड़े स्पष्ट रूप से कि अद्वैत ही परमार्थता है, और उस अद्वैत तत्व, उस आत्म तत्व, उस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म के अलावा जो कुछ भी है वो माया मात्रम है, इदम कोटि में है और माया मात्रम है। अब हमारे ये विचार करने की बात है कि उस शुद्ध चैतन्य से के अलावा क्या क्या है, क्योंकि अपने को मिथ्या कहना बड़ा, संसार को मिथ्या एक बार फिर भी आदमी कह सकता है, और अगर वो कह देगा कि तुम्हारा स्थूल शरीर मिथ्या, क्योंकि ये तो आत्मा है नहीं, आत्मा जो है वो तो तीनों शरीरों के परे है, तो हम कैसे ये मान। लेकिन जो सत्य है, अगर तो सत्य है, हमको तो उस बोध में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा कि देखो ये माया मात्रम है, माया त्रिगुणात्मिका है, और ये तो त्रिगुण से ही तो बना हुआ है, त्रिगुण के पंचीकरण करके ही तो स्थूल शरीर बना है, उसी से सूक्ष्म शरीर बना है, और अविद्या रूप कारण शरीर है। तो तीनों शरीर जो है माया मात्रम है, हमारे ही नहीं सबके। जब तीनों शरीर माया मात्रम है तो ये जगत भी माया मात्रम है। ये जो अहंकार अनुभव करता बन के बैठा हुआ ये भी माया मात्रम है। ये जो जीव है कर्ता भोक्ता ये भी माया मात्रम है। और ये जो सुख दुख की अनुभूति कर रहा है, पाने छोड़ने की अनुभूति कर रहा है, ये भी माया मात्रम है। सपने के अचीवमेंट जैसे ही अचीवमेंट हैं और सपने के फेल्योर जैसे ही फेल्योर है। हालांकि आदमी को बात अच्छी, हमने इतनी मेहनत करके इतना सब जुटाया और कहा जा रहा है कि माया मात्रम है, लेकिन भाई माया वो तो छूटेगा ही, तो मानो चाहे ना मानो, एक दिन वो सब छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, मान्यताएं भी बदलेंगी, बुद्धि भी बदलेगी, विचार भी बदलेंगे, और संसार तो जब शरीर छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा। तो कहा माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। कहा प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय। अगर ये प्रपंच विद्यमान होता तब तो ये निवर्त हो जाता। क्यों निवर्त? क्योंकि कई लोग कहते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञानी भी बात करता दिखाई देता है, खाना खाता, नहाता, व्यवहार करता दिखाई देता है, तो ऐसा लगता नहीं कि उसका प्रपंच निवृत्त हुआ। कहा नहीं, ज्ञानी के व्यवहार में और अज्ञानी के व्यवहार में बहुत अंतर है। अगर इस बात के बोध में प्रतिष्ठित होकर के व्यवहार होगा कि ये जगत प्रतीति मात्र है, ये जीवत्व भी प्रतीति मात्र है, ये शरीर भी प्रतीति मात्र है, आत्मा से इतर, आत्मा से अलग जो भी है वो प्रतीति मात्र है। और प्रतीति जो है वो किसी के सुख का कारण हो सकती है। प्रतीति में भटकना किसी के सुख का कारण आज तक बना? किसी के ज्ञान के कारण? प्रतीति में अगर तुम समझते हो कि हम बहुत कुछ जान लेंगे, पा लेंगे, बड़े खुश हो लेंगे, बड़ा आनंदित हो लेंगे, तो क्या प्रतीति में आज तक जो है मरीचिका के जल से किसी की प्यास बुझी? आजकल तक कोई नीलिमा में नीले रंग से कपड़े रंग पाया? आजकल
आज तक सीप में दिखने वाली चांदी को पाके कोई मालामाल हुआ? इस जगत में अगर शांति, संतोष, तृप्ति खोजेगा तो दुख के अलावा कुछ मिलना नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद आत्मा का धर्म है। आत्मा ही सत है, आत्मा ही चेतन है और आत्मा ही आनंद स्वरूप है। इस और जो प्रतीति है, आत्मा से इतर जो भी है वो सत नहीं है, वो प्रतीति है, वो चेतन नहीं है, वो तो जड़ है। और वो आनंद नहीं है, वो दुखद है, उसका उल्टा है। सत का उल्टा है। आत्मा से इतर जो कुछ भी है वो सत का उल्टा है, वो चेतन का उल्टा है और वो आनंद का भी उल्टा है। इसलिए सारे शास्त्र कोई आपको या साधक को या जिज्ञासु को वैराग्य उत्पन्न कराने का शौक नहीं है, शास्त्रों को या संतों को। वो एक यथार्थ का चित्रण कर रहे हैं कि देखो जगत का स्वरूप ऐसा है और तुम अगर खोज कर रहे हो तो देखो वो जो भर्तहरि ने कहा कि भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम वित्ते नृपालाद भयम, हर चीज में यहाँ भय है और भय दुख का कारण होता है। केवल वैराग्यम एव अभयम, उन्होंने कहा वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य में ही अभय है और अभय में ही तो सुख है, भय में कभी सुख नहीं। तो कहा कि देखो आत्म तत्व, पहले ही कहा था, पहली कारिका जो हमने पढ़ी थी, इसके बाद तो कहा था निवृत्ते सर्व दुखानाम, सारे दुखों की अगर निवृत्ति चाहते हैं तो उस तुरीय पद में प्रतिष्ठित होने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि ये जो तीन अवस्थाएं हैं ये दुख रूप ही हैं। ऐसा नहीं कि जागृत अवस्था बड़ी सुख रूप है या स्वप्न अवस्था बड़ी सुख रूप है या सुषुप्ति बड़ी, ना, ये तीनों ही दुख लक्षणा नाम है, दुख के लक्षण वाली है। तो शास्त्र का, श्रुति का, कारिका का जोर किधर है कि साधक तुम इस बात को पहचान लो कि ये जगत प्रतीति मात्र है और प्रतीति मात्र ही नहीं है। प्रतीति मात्र सत का उल्टा है। आत्मा अगर सत है तो उससे इतर जो भी है वो प्रतीति है, और आत्मा अगर आनंद है तो उससे इतर जो भी है वो दुख मात्र है। ये मत समझ लेना कि वहां बड़ा सुख मिल जाएगा, चाहे जो करो। हैं तुम चाहो इतनी संपत्ति बना के, ये गाड़ी खरीद के, ये महल बना करके, ये शादी करके, बच्चे सेटल करके अगर तुमको सुख मिल जाएगा, श्रुति इससे सहमत नहीं है। श्रुति इससे सहमत नहीं। वो कहती है आत्मज्ञान, आत्मा का ही ये जो है कुछ मधुकर्ण के छींटे हैं जिनको पा करके तुम समझते हो कि बहुत सुखी हो गए। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और सर्वोच्च सुख की प्राप्ति अगर चाहिए तो तुरीय के बोध में प्रतिष्ठित होने के अलावा, नहीं तो हम छोटे छोटे सुख के छींटों से ही काम चलाते रहेंगे और बड़े बड़े दुख भोगते हुए अपने जीवन को धन्य मानते रहेंगे और इसी उसमें एक दिन काल आकर के खड़ा हो जाएगा। तो कहा देखो इस बात को साधक बिल्कुल स्पष्ट कर लो कि आत्मा से इतर जो भी है वो माया मात्रम है, प्रतीति मात्रम है, और सही बात तो यह है कि दुख मात्रम भी है। इसलिए ये जान करके जब ज्ञानी व्यवहार करता है तब वो व्यवहार में फंसता नहीं है। गुरु जी कहते थे अच्छा व्यवहार वही है जो करो और छूट जाए, जो तुमको भी छोड़ दे और दूसरे को भी छोड़ दे। व्यवहार को बांधे रहना अच्छा व्यवहार नहीं है। व्यवहार करो, व्यवहार अच्छा वही है जो 2 दिन तक सताए नहीं याद के रूप में, अरे उनसे झगड़ा हो गया, अरे उनसे इतना ज्यादा राग हो गया। उनके बिना झगड़ा हो जाए तो शक्ल देखना मुश्किल, और राग हो जाए तो उनके बिना रहना मुश्किल। का ये दोनों बातें जो है ये दुख ही देंगी अंत में, ना। तो कहा देखो जीवन अच्छा क्या है, श्रुति के अनुसार क्या है, शास्त्र के अनुसार क्या है कि जिसमें वैराग्य दिन पर दिन बढ़े, आसक्ति दिन पर दिन न बढ़े। न गीता ये कहती है न श्रुतियां ये कहती हैं। जीवन कौन सा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति की तरफ अग्रसर जीवन कौन है? जिसमें दिन पर दिन थोड़ा वैराग्य बढ़ा है। दिन पर दिन अगर आसक्ति बढ़ रही है, दिन पर दिन अगर राग द्वेष बढ़ रहा है तो जीवन की दिशा
पर फिर से विचार करना चाहिए। जीवन में आसक्ति नहीं, राग द्वेष नहीं, वैराग्य बढ़ना चाहिए और साधना बढ़नी चाहिए। साधना का मतलब क्या है? सत्य के प्रति जिससे भी बोध होता हो, सत्संग से होता हो, स्वाध्याय से होता हो, मनन से होता हो, निधिध्यासन से होता हो, सत्य की तरफ, उस तुरीय की तरफ बढ़ना, उस आत्म तत्व की तरफ बढ़ना, जिस जिस क्रिया से, जिस जिस चिंतन से, जिस जिस संग से होता हो, वो सब साधना है। तो कहा जीवन में साधना दिन पर दिन दृढ़ होनी चाहिए, वैराग्य दृढ़ होना चाहिए और आसक्ति और राग द्वेष घटना चाहिए। इस बात का बोध दिन पर दिन गहराना चाहिए कि देखो ये है प्रतीति मात्र और ये है दुख मात्र। व्यवहार में उलझाव कम होना चाहिए। व्यवहार करें, व्यवहार करने का विरोधी वेदांत नहीं है, हमने कई बार कहा, केवल इसको सत्य समझ करके व्यवहार करने का विरोधी है। इसमें सत्यत्व के बोध का विरोधी है, व्यवहार का विरोधी नहीं है। तो ये व्यवहार हो, लेकिन व्यवहार में फंसाव नहीं। जब हम सत्य समझ करके, आनंद समझ करके व्यवहार करते हैं तो फिर उसमें फंस जाते हैं, आनंद के आलंबन में फंस जाते हैं और कभी उससे दूर नहीं जा पाते और कभी उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। कहा देखो, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट हो जाती है तो इसी को तो स्थित प्रज्ञ कहते हैं। गीता भी कहती है यही तो लक्ष्य है, स्थित प्रज्ञता प्राप्त होना ही लक्ष्य है। तो यहां पर कहा कि 18वीं कारिका में हमने चर्चा की थी कि प्रश्न एक उठा दिया मानो पूर्व पक्ष ने कि जब सब कुछ मिथ्या ही है तो फिर शास्त्र, गुरु और शिष्य भी मिथ्या है। शंकराचार्य जी ने कहा कि देखो, उपदेश के पहले तुम लाख लाख विकल्पों को, लाख लाख भेदों को सत्य स्वीकार करते हो। पूरे संसार को ही सत्य स्वीकार करके बैठे हैं। कितने कितने भेद और विकल्प यहां हैं, सबको सत्य स्वीकार करते हैं और सत्य स्वीकार करके ही व्यवहार करते हैं और व्यवहार करके फंसते हैं और दुखी होते हैं। ये एक तीन माना कि ये मिथ्या है, ये विकल्प, ये जो तीन भेद हैं, शास्त्र का, गुरु का और शिष्य का, जब तुम लाखों भेदों को जो है मिथ्या ही लेकिन उनको सत्य स्वीकार करते हो, तो इन तीन भेदों को भी अगर तुम सत्य स्वीकार कर लोगे तो ये तुमको फंसाने वाले नहीं होंगे, तुमको छुड़ाने वाले हो जाएंगे। हाँ, जब तुम उस बोध में प्रतिष्ठित हो जाओगे तो ये जान लोगे कि ये तीन भेद भी मिथ्या ही थे। गुरु के भी तीन शरीर का कोई मतलब नहीं था, तुम्हारे भी तीन शरीर का कोई मतलब नहीं था, शास्त्र का भी कोई किसी चीज आत्मा के अलावा सब मिथ्या था। अद्वैतम परमार्थ था, परमार्थ रूप से तो अद्वैत ही था, लेकिन ये बात बोध के बाद जानने की है। अगर तुमने बोध के पहले ही ये बात जानने की एक्टिंग की तो तुम बोध से वंचित रह जाओगे। इसलिए कहा ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। जब तुम उस परम तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओगे, तुमको ज्ञान हो जाएगा, तब तो इन तीन का भी द्वैत नहीं रह जाएगा। लेकिन उपदेशादयम वादा, ये जो तीन का विभाग है, वाद है, ये उपदेश के लिए है, ये तुम्हें उस सत्य के बोध में प्रतिष्ठित करने के लिए है। इस तरह से 17-18 कारिकाओं में बताया था। कल हमने 8वीं कारिका पे भी चर्चा की थी। इसमें कहा कि देखो, श्रुति ने 7वें मंत्र तक और कारिकाकार ने 18वीं कारिका तक जो उत्तम और मध्यम अधिकारी हैं उनके लिए तो उपदेश कर दिया। जो तत्व ज्ञान में
श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से ही समर्थ हैं, उनके लिए तो श्रुति उपदेश कर चुकी। अब जो तीसरे दर्जे के अधिकारी हैं, कहा तत्व ग्रहण असमर्थानाम अधम अधिकारिणाम आत्म ध्यान विधानाय आरोप दृष्टिम एव अवष्टभ्यम व्याचष्टे। टीकाकार कहते हैं कि जो ऐसे अधिकारी हैं जो केवल श्रवण मनन निधिध्यासन से उस बोध में प्रतिष्ठित होने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के लिए अब श्रुति माता आत्म ध्यान का विधान बता रही है। तुम ऐसा करो, और ध्यान के लिए कोई आलंबन चाहिए होता है, ध्यान के लिए कोई आलंबन चाहिए होता है। तो अब उसी तुरीय तत्व के बोध में प्रतिष्ठित करने के लिए ओंकार का आलंबन लेकर के ध्यान करने की विधा श्रुति बताने जा रही है कि देखो साधक, तुम दो ही ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, या तो जानो या मानो। खंडा जी महाराज कहते थे कि भाई एक लड़का था, वो उसके पिताजी आए कुछ दिन बाद और टीचर से पूछा कि भाई हमारा लड़का जो है कैसा कर रहा है पढ़ने में। टीचर ने कहा भाई इसके साथ आपके लड़के के थोड़ी समस्या है, ये बात को समझ नहीं पाता है, इसको बताओ तो ये जान नहीं पाता है सही बात, और मानने को भी तैयार नहीं होता। न तो ये जानता है और न ये मानता है, इसलिए इसको बताने का कोई चारा ही नहीं रह गया। भाई या तो आदमी जान ले और नहीं तो फिर मान ले, और मान करके साधना के क्रम में बढ़े तो फिर जान भी जाएगा। श्रद्धा से ही तो माना जाता है, इसीलिए कहा श्रद्धावान। नहीं जानते हो अगर तो मान लो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयत। अगर नहीं जानते हो तो श्रद्धा करके, गुरु पे शास्त्र पे श्रद्धा करके मान लो और उस हिसाब से आगे बढ़ो तो एक दिन जान भी लोगे। जाने बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है, जाने बिना तो मुक्ति नहीं होगी, लेकिन उसके लिए मानना तो पड़ेगा। तो कहा दो ही मार्ग हैं, या तो जानो या मानो। अगर नहीं जानते हो तो मानो, या तो विचार करो या विश्वास करो। अगर विचार करके जानने की ताकत है तो ठीक है, जान लो, और नहीं तो फिर विश्वास करो और गुरु और शास्त्र जो रास्ता बताते हैं उस पर चलो और तब जान जाओ। तो कहा कि देखो अब श्रुति माता उन लोगों के लिए मार्ग बता रही है जो विचार करने में असमर्थ हैं, जो जान नहीं सकते विचार करके। तो अब मानो और ध्यान करो, जप करो, आलंबन ले करके प्रतीक के माध्यम से तुम उस तुरीय तत्व तक पहुंचने का प्रयास करो। और वो आलंबन क्या बताते हैं? ओंकार का आलंबन। अब ये क्यों अधम अधिकारी नाम रह गए, क्यों नहीं जान पाए विचार करके, या पहले 7 मंत्रों तक के उपदेश से न बोध हो पाने के मार्ग में कमी क्या रह गई? कमी वही है जो पहले के उपनिषदों में भी बताई कि कई बार क्या होता है कि समाहित चित्त नहीं होता। जब उपदेश करते हैं, जब पढ़ते हैं तो पूरा समाहित चित्त नहीं हो पाता। कई बार प्रश्न उठते रहते हैं श्रद्धा न होने के कारण, जैसे कि काकभूषुंडी जी ने लिखा, जब गुरु ने देखा कि अरे ये तो बड़ा उत्तम अधिकारी है, तो इन्होंने जो है, गुरु ने कहा, ये गए थे कि हमको भक्ति का उपदेश करिए, भक्ति का मार्ग बताइए, और उसने देखा कि बड़ा उत्तम अधिकारी है, तो वहाँ उन्होंने पूरा अद्वैत वेदांत का उपदेश
सोतैं ताहि तो ही नहीं भेदा, वारि वीची गाँव ही वेदा। उन्होंने अपना यहीं से सोतैं ताहि तो ही नहीं, वो तो तुम्हें तत्वमसि, सोतैं ताहि, जो वो परमात्मा है, जो ईश्वर है वही तुम हो। सोतैं ताहि तो ही नहीं भेद, तुम में उसमें कोई भेद ही नहीं है। कैसे? वारि वीची गाँव ही वेदा, कि जैसे जल और लहर में कोई भेद नहीं है। ये वेद जोर जोर से गा रही हैं श्रुतियां कि बस सत्य यही है कि सोतैं ताहि, तुम वही हो जो वो है, और कोई भेद नहीं है। और वारि वीची में गाँव ही वेदा, जो लहर है वही समुद्र है, और असल में दोनों की स्थिति जल है। वारि का मतलब लहर, वीची का मतलब लहर, और वारि का मतलब पानी। लहर पानी के अलावा कुछ है नहीं। वारि वीची में गाँव ही वेदा, ये सब वेद जोर जोर से गा रहे हैं। उन्होंने जब तत्व का उपदेश किया अद्वैत का, तो यहाँ तो श्रद्धा थी नहीं। ये तो अपने ढंग से गुरु से प्रवचन सुनना चाहते थे, गुरु के ढंग से नहीं, मानने नहीं गए थे उसको। ये तो जो है उसको गाइड करने गए थे कि इस ढंग से हमको बताओ। तब इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे वो उपदेश करें तो ये अपने मन में प्रश्न चिन्ह उठावें। इनको लगा कि गुरु को कुछ कुछ गुस्सा आ रहा है। तब इन्होंने कहा, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, ये तो लगता है कुछ रुष्ट से लग रहे हैं। अगर द्वैत बुद्धि इनकी नहीं है तो गुस्सा कैसे आ रहा है इनको? द्वैत बुद्धि इसका मतलब इनकी है। हमको कहते हैं कि अद्वैत अद्वैत अद्वैत, तो खुद द्वैत में पड़े हैं। इस प्रकार से कई सारे, बड़ा अच्छा प्रसंग वो है, तो बड़ी अच्छी बातें में हालांकि कही, वो सत्य बात है। तो बाद में फिर वहीं पर जब उन्होंने देखा कि अरे मैं इतना अच्छा इसको ज्ञान दे रहा हूँ और ये तो सुनने को ही नहीं तैयार है, तब उन्होंने कहा कि इतनी कुटिल कहा कि वो सब डराई, मैं तो इतनी ऊंची अच्छी बात बता रहा हूँ, तुम डरते हो कौए की तरह कि ये भी नहीं रन लूंगा, यही जाओ कौआ हो जाओ। तुरंत कौआ हो गए, उसमें कौआ हो गए। काकभुषुंडी की यही कथा, लीन शाप में शीश चढ़ाई, नहीं कछ भय न दीनता आई। यह है कि इतनी बुद्धि शुद्ध हो गई थी कि उन्होंने सहर्ष शाप स्वीकार कर लिया और कोई भय नहीं आया, कोई जो है नहीं, गुरु का शाप जो है स्वीकार कर लिया। और अंत में जो है तो कहा कि भाई देखो, या तो विचार करो या विश्वास करो, या जानो या मानो। कमी क्या है? समाहित चित्त न होना और विनय की कमी होना। गुरुजी ये बताते थे कि देखो, विनय की कमी होना बहुत बड़ा है, श्रद्धा की कमी होना बहुत बड़ी कमी है, विनय की कमी होना बहुत बड़ी कमी है, अहंकार होना, मानित्व का दोष होना, नहीं मैं ज़्यादा जानता हूँ, शास्त्र में कम, हम शास्त्र को सिलेक्टिवली सुनेंगे, हम गुरु की बात को सिलेक्टिवली सुनेंगे। ये जो मानित्व का दोष है, ये जो विनय कम होने का दोष है, जो श्रद्धा की कमी है, समाहित, ये चित्त को समाहित नहीं होने देती और वर्ण नहीं होने देती पूरी तरह। वर्ण का दोष बहुत बड़ा है। यमे वैश व्रणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विव्रणुते तनुंसाम, हम लोगों ने कठोपनिषद में पढ़ा था। जो पूरी तरह से इसका वर्ण करता है उसी के प्रति आत्म तत्व अपने को अनावृत करता है। तो वर्ण दोष हो सकता है, विनय की कमी हो सकती है, श्रद्धा की कमी हो सकती है, मानित्व आदि दोष हो सकते हैं, और इसके कारण चित्त पूरी तरह से समाहित नहीं हो सकता है। इसलिए जो उपदेश से विचार द्वारा ही बोध हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाता। तो फिर अब इन ऐसे जो है लोगों के लिए कहते हैं कि तुम ओंकार के ध्यान और जप का सहारा लो। क्या कहते हैं और ओंकार का स्वरूप क्या बताते हैं? कहा सोयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकार अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। देखो, ये जो आत्मा है जिसके बारे में अभी 7वें मंत्र तक बताया है, सह अयम आत्मा, वही आत्मा और कोई नहीं, जिसको अभी 7 मंत्रों तक जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, सुषुप्ति स्थान और फिर तुरीय, इन मंत्रों के माध्यम से जिस आत्म तत्व का निरूपण किया गया है, सा अयम आत्मा, वही आत्मा अध्यक्षरम ओंकारः, वो अक्षर की प्रधानता से ओंकार स्वरूप ही है। वही आत्मा जिसको 7 मंत्र तक बताए हैं, वही अगर हम अक्षर की प्रधानता से उस आत्मा
को जानने का प्रयास करेंगे तो वो आत्मा ओंकार रूप है। अक्षर की प्रधानता से वही आत्मा जिसका पूर्व के मंत्रों में वर्णन हुआ है वो ओंकार स्वरूप है। और फिर ये ओंकार का स्वरूप क्या है? कहते हैं ओंकार 3 मात्राओं के आश्रय से रहता है। ओंकार का स्वरूप क्या है? आत्मा तो ओंकार रूप है अक्षर की प्रधानता, और ओंकार का रूप क्या है? ओंकार 3 मात्राओं के आश्रय से रहता है, आ, उ और मा। आ, उ, अकार, उकार और मकार, ये 3 मात्राओं के आश्रय से ओंकार रहता है। और कहा कि फिर उधर आत्मा के तो कहा था अयम आत्मा चतुष्पाद, और आत्मा के जो 3 पाद बताए थे, जागृत स्थान प्रथम पाद, स्वप्न स्थान द्वितीय पाद और सुषुप्ति स्थान तृतीय पाद। और यहां ओंकार के 3 मात्राएं बताई, आ, उ और मा, या अकार, उकार, मकार। अब इन पादा कहते हैं पादा मात्रा मात्राश्च पादा। देखो जो आत्मा की 3 पाद हैं वही ओंकार की 3 मात्राएं हैं, इनमें कोई भेद मत करो। वहां प्रथम पाद था जागृत स्थान, तो यहां है अकार। वहां द्वितीय पाद था स्वप्न स्थान, तो यहां है उकार। वहां तृतीय पाद था सुषुप्ति स्थान, तो यहां है मकार। इस प्रकार से अभी आगे बताने वाले हैं कि देखो इतना जप करो, इतना ध्यान करो और विचार भी करो अर्थ पर, कि जैसे ही तुम आ कहो पूरा वैश्वानर, पूरी जागृत अवस्था तुम्हारे चित्त में स्फुरित हो जाए, इतनी अभिन्नता कर लो मात्रा से पाद की। जैसे ही आ कहें, आ मात्रा का उच्चारण करें, तो पूरी जागृत अवस्था चित्त में स्फुरित हो जाए। जागृत अवस्था ही नहीं, उसका अभिमानी चेतन भी। समष्टि स्थूल प्रपंच और उसका अभिमानी चेतन चित्त में स्फुरित हो जाए आ कहते ही। इतनी जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, विचार के द्वारा मात्रा और पाद में एकत्व सिद्ध हो जाए, अभिन्नत्व सिद्ध हो जाए। कि नहीं तो आ कहा तो आ का मतलब क्या है भाई? आ का मतलब अनार थोड़े। तो उनका आ का मतलब जो है होना चाहिए कि प्रथमा मात्रा, पूरा स्थूल समष्टि स्थूल प्रपंच वैश्वानर। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम वैश्वानर कहते हैं और श्रद्धापूर्वक कहते हैं, तो असली में तो वहां चेतन ही है, असली में तो चेतन ही है। समष्टि स्थूल प्रपंच की उपाधि से उपहित चेतन, यही तो वैश्वानर है। यानी ये विराट जो है, भाई पुरुष सूक्त हम लोग पढ़ते हैं? अनंत सिर हैं उसके, अनंत भुजाएं हैं, अनंत पाद, सहस्र शीर्षा पुरुषा, सहस्राक्ष सहस्रपाद। विराट का यही तो, ये पूरी सृष्टि मानो उसका शरीर है उस विराट का। तो उस विराट की मानो उपासना हो जानी चाहिए। ये उपासना के मंत्र हैं, ये ध्यान के मंत्र हैं, ये उपासना के मंत्र हैं। यानी आ कहते ही उस विराट वैश्वानर की मानो उपासना हो गई, उसके विस्तार का बोध हुआ। कितना उस स्थूल सृष्टि का, स्थूल समष्टि का विस्तार है, और असल में वो स्थूल समय बिना उपहित चेतन के थोड़ो,
उस वैश्वानर रूपधारी परमात्मा की मानो उपासना हो गई। आ कहते ही इतनी अभिन्नता होनी चाहिए। जैसे ही हम कहें आ, ओ, जैसे ही आ कहें तो आ कहते ही वैश्वानर की उपासना, यहां और ऊ कहते ही हिरण्यगर्भ की उपासना, और मां कहते ही ईश्वर की उपासना। ऊ कहते ही समष्टि सूक्ष्म प्रपंच से उपहित चेतन का भाव आना चाहिए। समष्टि सूक्ष्म प्रपंच से उपहित चेतन, ऊ उसका सिंबल बन जाना चाहिए। समष्टि अव्यक्त प्रपंच से उपहित चेतन का प्रतीक मां बन जाना चाहिए। एक बार ओम का उच्चारण करें तो वैश्वानर की भी उपासना हो जाए, हिरण्यगर्भ की भी उपासना हो जाए और ईश्वर की भी उपासना हो जाए, और उसके बाद में दो के बीच में ब्रह्म के बोध में गप्प से जाना हो जाए। अमात्र, जो दो ओंकार के बीच का गैप है वही तो अमात्र है, वही तो तुरीय अवस्था है। जो वैश्वानर के भी परे है, जो हिरण्यगर्भ के भी परे है, और जो ईश्वर के भी परे है, जहां कोई मात्रा ही नहीं, जो अमात्र है। 12वें मंत्र में उसका उल्लेख आने वाला है। अभी 9, 10 और 11 मंत्रों में श्रुति माता अनुग्रह करके इसी एकत्व को, इसी अभिन्नता को बड़े स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करने वाली हैं। 9वें मंत्र में अकार और वैश्वानर की अभिन्नता का प्रतिपादन श्रुति ने किया है। 10वें मंत्र में उकार और समष्टि सूक्ष्म से उपहित चेतन अर्थात हिरण्यगर्भ, उकार और हिरण्यगर्भ की एकता का प्रतिपादन किया है। और 11वें मंत्र में मकार और ईश्वर या समष्टि अव्यक्त उपाधि से उपहित चेतन की एकता का श्रुति ने वर्णन किया है। इसलिए कि साधक के चित्त में ओंकार का ठीक ठीक अर्थ बैठ जाए, और फिर जैसे ही वो ध्यान करे, जैसे ही जप करे, तो देखिए हमने पढ़ा था कठोपनिषद में, जहां आया था कि एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे परम आलंबन है। क्यों? क्योंकि नाम और नामी दो चीज होते हैं। हमने कहा राम, और राम पता चला कि वो जो है वो जनरल स्टोर वाले का नाम है, तो फिर क्या, तो राम से तो उसका नाम आ जाएगा ना। जब हम नाम से नामी जो उसका है, उसका जो है स्फुरण होना चाहिए। जब तक हम उसके गुण, उसका प्रभाव, उसकी महत्ता नहीं जानेंगे, तब तक नाम से नामी का ठीक तरह से स्फुरण होगा ही नहीं। इसलिए नाम का आलंबन बहुत आवश्यक है, लेकिन नाम से नामी का ही स्फुरण होना चाहिए। इसको टेक्निकल शब्दों में पहले कहा था अभिधान और अभिधेय। अभिधान का मतलब है नाम और अभिधेय का मतलब है नामी। अब अभिधान जो है, नाम क्या है? अकार उकार मकार, ओम, ओंकार नाम हो गया, लेकिन ओंकार का नामी कौन है? वही जो वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, ईश्वर और उससे भी परे तुरीय नामी। अभिधेय की प्रधानता से, नामी की प्रधानता से श्रुति उपदेश कर चुकी, अब नाम की प्रधानता से उपदेश कर रही हैं। अब 8, 9, 10, 11 और 12 मंत्रों में श्रुति नाम की प्रधानता से, ओंकार नाम है उसका, इससे बड़ा कोई नाम हो नहीं सकता।
इसीलिए कहा एतदालम्बनम श्रेष्ठम। नाम से ही तो नामी का स्फुरण होता है, इसलिए नाम बहुत स्पष्ट होना चाहिए और नाम से नामी का एकत्व और अभेदत्व बहुत स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो नाम से नामी का स्फुरण होगा ही नहीं। गुरु जी कहते थे कि देखो, जब नाम से नामी का अभेद चित्त में बिल्कुल स्पष्ट होता है तभी नाम लेते ही नामी का स्फुरण हो जाता है। अब हमने कहा कमल, कमल हमको बिल्कुल कमल नाम से, जो कमल का नामी है पुष्प, ऐसे पंखुड़ियों वाला बीच में एक ये है और गुलाबी गुलाबी है, ऐसा है, ऐसी खुशबू है, तो कमल शब्द कहते ही जो कमल का नामी है वो चित्त में स्फुरित हो जाता है, कमल ऐसा। गुड़हल कहते ही स्फुरित हो जाता है। अब कोई बॉटनी वाला होगा तो कहेगा हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस, अब लो, अब हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस कह दिया, अब समझ लो क्या समझोगे, अब उसका मतलब है गुड़हल। अब अगर नाम से नामी का अभिन्नत्व सिद्ध नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए श्रुति ये उपक्रम कर रही हैं कि देखो, ओंकार कहते ही अगर उसके नामी का सच्चे रूप में स्फुरण नहीं हुआ, आ कहते ही वैश्वानर का स्फुरण नहीं हुआ, ऊ कहते ही हिरण्यगर्भ का स्फुरण नहीं हुआ, मां कहते ही ईश्वर का स्फुरण नहीं हुआ, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसके जप करने का। और फिर अमात्र में तुरी का स्फुरण नहीं हुआ। नाम से नामी का अभेद चित्त में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, तब जा करके साधना बन जाएगी, उपासना बन जाएगी, ध्यान बन जाएगा और जप का लाभ हो जाएगा। 9वें मंत्र में क्या कहते हैं श्रुति माता कि जागृत स्थानो वैश्वानर अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेह आदिमत्वाद्वा आपनोति हवै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति यह एवं वेद। यह एवं वेद, जो इस प्रकार से जानता है, मनमानी ढंग से जानता है, उसके लिए श्रुति माता को ये कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। यह एवं वेद, जैसा मैं बता रही हूं उस तरह से जो जानता है। कैसा बता रही हैं कि जागृत स्थान वैश्वानर। देखो, हम पहले ही बता चुके हैं तीसरे मंत्र में कि जागृत स्थान वैश्वानर, केवल 2 ही शब्द दिए, जागृत स्थानो वैश्वानर। और वहां पर यानी अब श्रुति ये जानती है कि आपको तीसरा मंत्र याद होगा कि वहां कहा था जागृत स्थानो वैश्वानर, और उसकी 5 लक्षण बताए थे कि वो बहिष्प्रज्ञ है, वो सप्तांग है, वो 19 मुखा है और वो स्थूल भूख है। ऐसे इन 5 लक्षणों वाला जो जागृत स्थान था उसके अभिमानी चेतन को कहा था वैश्वानर। यानी समष्टि स्थूल प्रपंच की उपाधि से उपहित चेतन, इसको कहा था वैश्वानर। तो कहा जागृत स्थानो वैश्वानर। हमने पहले ही जागृत स्थान का वर्णन कर दिया है कि वो कैसा है, सप्तांग है, 19 कथा कि द्युलोक उसका सिर है, ऐसे पंचभूत उसके जो है, ऐसे सब बताया था। तो सप्तांग 19 मुख है, 19 मुखा, स्थूल भूख है, स्थूल विषयों का वो भोग करता है। जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का भोग, स्वप्न में सूक्ष्म विषयों का भोग करता है। तो कहा जो वैश्वानर है, जागृत स्थान में रहने वाला जो चेतन है उसको वैश्वानर कहा था, और इसको कहा था प्रथमा मात्रा। ये आत्मा की प्रथमा मात्रा बताई थी। और यहां कहते हैं कि वो प्रथम पाद बताया था, जागृत स्थान वैश्वानर को आत्मा का प्रथम पाद बताया था। और यहां कहते हैं वही जो जागृत स्थान वैश्वानर है वही अकारः प्रथमा मात्रा, वही अकार की पहली मात्रा है, जिसको हम जागृत स्थान में रहने वाला
चेतन बता आए हैं, वैश्वानर बता आए हैं, अकार प्रथमा मात्रा, वही अकार की पहली, ओंकार की पहली मात्रा जो अकार है वो वैश्वानर ही है। अकार जो है आ उ मा, तो जो अकार है वही वैश्वानर है। अब कहते हैं कि ये दोनों का जो साम्य है, जो अभिन्नता है, जो एकत्व है, ये हम क्यों बता रहे हैं? तो दो बातें बताती हैं श्रुति माता। कहती हैं इसलिए हम अकार को वैश्वानर बता रहे हैं क्योंकि आप्तेह आदि मत्वाद वा, ये दोनों ही अकार भी और वैश्वानर भी आप्तेह का मतलब है व्याप्तेह, व्याप्त, ये ऑल परवेसिव हैं। ये वैश्वानर जो है ये जगत के सारे रूपों में गया है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है, कोई रूप ऐसा नहीं है जहां पर कि ये वैश्वानर नामक चेतन गया हुआ न हो, जिसमें प्रविष्ट न हो। आप्तेह, जगत के सारे रूपों में ये वैश्वानर व्याप्त है। इसी प्रकार से जो अकार है वो सारे नामों में व्याप्त है और सारे नादों में व्याप्त है। हमने कहा आ जो है, हम का कहें, खा कहें, जो भी कहें, सब में आ तो आता ही है। का खा गा गा अंगा चा छा जा जा, सारे नादों में अकार गया हुआ है, आ गया हुआ है, और सारे रूपों में वैश्वानर गया हुआ है। इसलिए ये दोनों में एक समानता है, दोनों में साम्य है कि दोनों आल परवेश्यो हैं। वो सारे नामों में गया है अकार, सारे नादों में गया है अकार, और वैश्वानर सारे रूपों में गया हुआ है। एक तो ये साम्य बताया। दूसरा साम्य क्या कहते हैं? आदिमत्वात् वाह। और दूसरा साम्य क्या है कि बीइंग द फर्स्ट, ये दोनों ही प्रथम हैं। पादों में प्रथम है वैश्वानर, प्रथमा पादा बताया, तो पादों में प्रथम है वैश्वानर, और जो वर्णमाला में प्रथम है वो है आ। दोनों ही प्रथम है, आदिमत हैं, आदिमत हैं, प्रथम है। पादों में प्रथम वैश्वानर है और अक्षरों में प्रथम अकार है। तो एक तो आल परवेशिव की साम्यता बताई और एक बीइंग द फर्स्ट की साम्यता बताई। एक आप्तेह अर्थात व्याप्तेह बताया कि दोनों ही सब कुछ, वो सारे नादों में व्याप्त है, ये सारे रूपों में व्याप्त है, और ये पादों में प्रथम है, और वो ओंकार जो है सारे नादों में भी प्रथम है, वर्णमाला में प्रथम है। तो ये प्रथम होने और व्याप्ति, ये दो की समानता बताई। अब क्या कहते हैं? फलश्रुति बताते हैं कि जो इस एकता को जान लेता है, इस एकत्व और अभिन्नत्व के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाता है, जिसके चित्त में ओम आ कहते ही वैश्वानर का बोध स्फुरित होता है। आ से वैश्वानर की इतनी अभिन्नता कर लेता है कि जैसे कमल से कमल पुष्प, ऐसे ही आ कहते ही वैश्वानर स्फुरित होता है। तो उसका फल क्या है? फलश्रुति बताते हैं कि इसकी फलश्रुति है कि आपनोति हवै सर्वान कामान। इस स्थिति को जब कोई साधक प्राप्त कर लेता है कि अकार का उच्चारण करते हुए ही उसके चित्त में वैश्वानर की मानो उपासना हो जाती है, वैश्वानर स्फुरित हो जाता है, तो इस प्रकार की बोध की दृढ़ता वाला उसकी आपनोति हवै सर्वान कामान, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
देखिए कैसा बता दिया। स्थूल में ही तो, जगत में, जागृत में ही तो कामनाएं ज़्यादा रहती हैं पूर्ण करने की। तो कहा इसकी क्या है, कामनाएं लो, कामना पूरी करनी हो तो उसकी एक टेक्निक बता दिया कि भाई आ से उसकी अभिन्नता जानो और वो करो। तो श्रुति में ये छोटी बात नहीं, श्रुति कह रही है और कह रही है तो होगा। आपनोति हवै सर्वान कामान, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं जो इस अभिन्नता को, जो आकार से वैश्वानर की अभिन्नता के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो इच्छा करिहो मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछ नहीं। भक्ति का, उपासना का प्रताप बताया, सब जगह बताया। इच्छाएं पूरी, तो समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा फलश्रुति क्या बताई, आदिश्च भवति, प्रेरणा के लिए बता रहे, आदिश्च भवति, कहा वो प्रथम होता है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा आपनोति हवै सर्वान कामान, आदि प्रथमः च भवति। कहां प्रथम होता है, महताम या एवं वेद यथोक्तम एकत्वम वेद इत्यर्थ। जो उस या जो जैसा श्रुति बता रही है उस प्रकार से एकत्व के बोध में आकार और वैश्वानर के स्थित होता है, वो महताम प्रथमश्च भवति, महापुरुषों में प्रथम हो जाता है। गुरु जी कहते ये नहीं कि लगार्ड्स में ये जो है पहले हैं, जो है जो बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे हैं, दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों में प्रथम नहीं होता है। महताम च प्रथमा, बहुत महापुरुषों में प्रथम होता है। बड़े बड़े अचीवर्स से भी ज्यादा बड़ा अचीवर होता है, सबसे बड़ा अचीवर हो जाता है। तो दो फलश्रुतियां बताई, आपनोति हवै सर्वान कामान, सारी कामनाएं पूरी होती हैं, और आदिश्च भवति, बड़े बड़े महापुरुषों में भी वो उसका नाम आगे लिया जाता है, प्रथम हो जाता है, महापुरुषों में प्रथम हो जाता है। कौन, या एवं वेद, जो जैसा श्रुति ने बताया है उस प्रकार से प्रथमा मात्रा आकार और वैश्वानर के एकत्व को जान लेता है। कहा कि देखो ये जो जप है, जो इस प्रकार से उपासना है, जो ध्यान है, और जो विकार एकत्व के बोध के जो साथ जो प्रेम से नाम लिया जाने वाली बात है, यही तो उपासना है। कहा इससे वो ओंकार अपना मूल्य प्रकट कर, आपनोति हवै सर्वान कामान। कहा वैसे हीरा लिए बैठे हैं, लेकिन अब सब्जी वाले के यहाँ चले गए तो क्या आ जाएगा, थोड़ा पैसे दे देगा, तो ये तो जौहरी ही उसका मूल्य देगा। और जब सही ढंग से हम उस हीरे का इस्तेमाल करेंगे तो नाम निरूपण नाम जतनते, सोई प्रगटत जिम मोल रतनते। ये नाम अपना मोल प्रकट कर देता है जब हम सही ढंग से इस नाम का आलंबन ले करके और उसका मूल्य प्रकट करते हैं। निरूपण यानी हमको बोध होना चाहिए, केवल शुष्क रूप से कोई चीज रटने से नहीं होगा। लेकिन श्रुति का या एवं वेद, जो इस प्रकार से जान करके ध्यान करता है, जप करता है, उपासना करता है, तो नाम निरूपण नाम जतनते सोई प्रगटत जिम मोल रतनते। ये आकार और उसका अभेद, उसकी उपासना, उसका ध्यान, उसका विचार अपना मूल्य प्रकट कर देता है, जीवन में अनेक अनेक शुभ बातें ले आता है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा कि ये जो हमने बातें बताई वही भाष्य में भी हैं। कहा अकारो वही सर्वावाक, ये जो कहा कि व्याप्ति बताई, आपति है, तो अकार जो है वो सारी वाणियों में गया, ये श्रुति है। अकारो वही सर्वावाक, कहा सारे रूपों में वैश्वानर गया है, सारे नादों में
आकार गया हुआ है। और जैसा श्रुति ने कहा, इस प्रकार से अगर कोई एकत्व और अभिन्नत्व के बोध के साथ आ और वैश्वानर के अभिन्नत्व के साथ जप करता है और बोध में प्रतिष्ठित होता है, तो इस फलश्रुति की प्राप्ति होती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, श्रुति ने यह वादा नहीं किया है कि तुमको तुरीय का बोध हो जाएगा ऐसा करने से। केवल इतना ही कहा है, आपनोति सब हवै सर्वान कामान, जागृत में सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी होंगी। ये मत समझ लेना कि ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा आ और ऊ के अभिन्नत्व के बोध से जब तुम जो है करोगे तो महापुरुषों में प्रथम हो जाओगे और सारी सांसारिक इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन श्रुति ने ये एकदम नहीं कहा कि ब्रह्म, वो तो अभी 12वें मंत्र में बताएंगे, तुरीय अवस्था को नहीं प्राप्त होगे, अभी ब्रह्म ज्ञान वाली स्थिति नहीं होगी। वो तो 7वां मंत्र तक बताए हैं और अभी आगे 12वें बताएंगे। अभी तो छोटे छोटे खिलौने दे रहे हैं कि आपनोति हवै सर्वान कामान हैं, आदिश्च भवति, महापुरुषों में प्रथम हो जाओगे, सारी कामनाएं यहाँ पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये मत समझ लेना कि इतना ही करने से तुमको अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो ये जागृत स्थान के बारे में बताया। स्वप्न स्थान के बारे में क्या बताते हैं? कहते हैं स्वप्न स्थान तेजस। 10वें मंत्र में कहते हैं स्वप्न स्थान तेजस उकारो द्वितीया मात्रा। जैसे 9वें मंत्र में जागृत स्थान का और आकार का साम्य बताया था, वैश्वानर का और आकार का साम्य बताया था, वैसे ही यहां पर तेजस और उकार का साम्य बता रहे हैं। कहते हैं स्वप्न स्थान तेजस, स्वप्न स्थान जिसको कि द्वितीय पाद कहा था, स्वप्न स्थान का जो अभिमानी था उसको कहा था तेजस। समष्टि सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी चेतन उसको कहा था तेजस या हिरण्य गर्भ। तेजस, यहां तेजस शब्द लिखा है। हिरण्य गर्भ भी, समष्टि में तो हिरण्य गर्भ, व्यष्टि में तेजस सामान्य रूप से कहते हैं, दोनों एक जैसे। तो स्वप्न स्थान तेजस, स्वप्न स्थान जिसको द्वितीय पाद कहा था, जिसके अभिमानी चेतन को तेजस कहा था, कहा जो उकार है द्वितीय मात्रा, ओंकार की दूसरी मात्रा जो उकार है वो तेजस रूप ही है, उसमें और तेजस में कोई अंतर नहीं है। तुम साधक दोनों को अभिन्न जानो, उकार को और तेजस को के एकत्व का तुम गहराई से बोध दृढ़ कर लो अपने चित्त में, इनके अभिन्नत्व को जान लो कि जो ओंकार की दूसरी मात्रा उकार है वही तेजस है। आत्मा का दूसरा पाद तेजस, उकार की जो ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार ही है। उकार और तेजस में अभिन्नता स्थापित कर लो। कहते हैं अगर तुम ऐसी अभिन्नता स्थापित कर लोगे, जैसा कि हमने भी बताया, बार बार ध्यान करना है, जप करना है और उस एकत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना है, प्रयास करना पड़ेगा, निरूपण जतन ते करना पड़ेगा। नाम निरूपण नाम जतन ते, बिना जतन के नहीं होगा और बिना निरूपण के भी नहीं होगा, शुष्क तरीके से रिपीट करने से नहीं होगा। कहा उनमें एकत्व का बोध दृढ़ कर लो, तब क्या होगा? उत्कर्षात उभयत्वात्। ये इस एकत्व का आधार क्या है? तो फिर दो बातें, जैसे वहां आपतेह और आदिमत बताया था, दो बातें आकार और वैश्वानर में, वैसे ही उकार और तेजस में सामान्यता की दो बातें बता रहे हैं। क्या क्या बातें बता रहे हैं? कहते हैं उत्कर्षात और उभयत्वात्वा, दोनों में उत्कर्ष है और दोनों में
उभयत्वात् का मतलब मध्यवर्तित्व है, दोनों ही बीच में हैं। उभयत्वात् का मतलब बीच में है, और उत्कर्षात् का मतलब दोनों में उत्कर्ष है, थोड़ा सा उठान है, थोड़ा सा बढ़ करके हैं। किससे बढ़ करके हैं? तेजस जो है उसमें वैश्वानर के मुकाबले थोड़ा सा उत्कर्ष है। हिरण्यगर्भ किसका प्रतीक है? समष्टि बुद्धि का। और वैश्वानर किसका प्रतीक है? समष्टि स्थूल प्रपंच का। और हिरण्यगर्भ प्रतीक है समष्टि सूक्ष्म प्रपंच का, या उसी को कहते हैं महत्तत्व या समष्टि बुद्धि। तो देखो उत्कर्ष का मतलब क्या हुआ कि भाई शरीर के मुकाबले बुद्धि में कुछ उत्कर्ष तो है ही है। बुद्धि ज्यादा बड़ी है कि फिजिकल बॉडी ज्यादा बड़ी है? तो भाई बुद्धि थोड़ी है, बुद्धि से तो फिजिकल बॉडी गवर्न होती है। गुरु जी कहते थे अगर प्रेरणा की ही बात हो लेने की, तो भाई अगर किसी का फिजिकल बॉडी बहुत अच्छा है तो भाई उससे क्या प्रेरणा मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा दंड बैठक लगाने की प्रेरणा मिल जाएगी, उससे सद्गुणी होने की प्रेरणा थोड़ा मिल जाएगी। फिजिकल बॉडी बहुत अच्छे होने से लगेगा भाई चलो जिम चले जाओ, ये जाता है, और इससे ज्यादा क्या प्रेरणा मिल जाएगी? तो उत्कर्ष। और अगर कोई सद्गुण से भरा हुआ है, कोई ज्ञान का भंडार है, कोई सच्चरित्रता का भंडार है, जिसका मन सद्गुणों का भंडार है, तो सूक्ष्म जो है उसमें तो उत्कर्ष है स्थूल के मुकाबले। उससे तो व्यक्ति अगर प्रेरणा लेगा, उसके सद्गुणों से प्रेरणा लेगा, उसकी सच्चरित्रता से, उसके स्वाध्याय से, उसके साधना में जीवन से प्रेरणा, तो वो तो देवत्व को प्राप्त हो सकता है। खाली अखाड़े में जाकर कुश्ती ही थोड़ा जीत सकता है। तो कहा ये जो सूक्ष्म है इसमें थोड़ा उत्कर्ष है स्थूल के मुकाबले। तेजस में जो हिरण्यगर्भ है उसमें वैश्वानर के मुकाबले थोड़ा सा उत्कर्ष है। फिजिकल ट्रेट्स के मुकाबले मेंटल ट्रेट्स ज्यादा जीवन में भी प्रभावी होते हैं और औरों को भी ज्यादा प्रभावित करते हैं। कहा कि देखो तेजस में उत्कर्ष है वैश्वानर के मुकाबले। इसी प्रकार से जो द्वितीय मात्रा उकार है उसमें भी थोड़ा उत्कर्ष है अकार के मुकाबले। कैसे उत्कर्ष है? जब हम कहते हैं आ, तो आ का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से। आ। मां ओठ से होता है, ओष्ठी है। तो आ कंठीय है और मां पा फा बा भा मा ओठ का है। ये सबसे बाहर से उच्चारण होता है इसका। और आ एकदम कंठ से, और ऊ थोड़ा सा बीच से होता है, थोड़ा बीच से उच्चारण होता है ऊ का। तो कहा देखो कंठ के मुकाबले थोड़ा उत्कर्ष है, थोड़ा ऊपर के स्थान से इसका उच्चारण हो रहा है। तो कहा ऊ में थोड़ा उत्कर्ष है आ के मुकाबले, और वर्णमाला में भी देखा जाए तो उत्कर्ष है। आ सबसे पहले है और ऊ उसके बाद में है। उच्चारण में भी उत्कर्ष है, वर्णमाला में भी उत्कर्ष है, और हिरण्यगर्भ और वैश्वानर में भी, वैश्वानर के मुकाबले हिरण्यगर्भ में उत्कर्ष। हम जानते हैं फिजिकल ट्रेट्स के मुकाबले जो मन के गुण हैं, देखिए अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, रार्जवम, ये सब जो है ये बुद्धि में ही तो सद्गुण है, अंतःकरण के ही तो सद्गुण है। एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम, उनको तो कह दिया ये तो ज्ञान है। तो ये सब जो सद्गुण हैं वो तो फिजिकल ट्रेट्स के मुकाबले सद्गुणों का बड़ा प्रभाव होता है, तो गुणागार है। कहा गुण जो है फिजिकल ट्रेट्स के मुकाबले, स्थूल शरीर के मुकाबले अधिक प्रभावित करते हैं, तो उसमें उत्कर्ष है। अकार के मुकाबले उकार में उत्कर्ष है, और दोनों का मध्यवर्तित्व है, दोनों बीच में हैं। उकार जो है अकार और मकार के बीच में आता है वर्णमाला में, माँ बाद में
पहले बीच में है, और इसी तरीके से तेजस भी विश्व और प्राज्ञ के बीच में आता है। उभयत्व, मध्यवर्ती है, दोनों बीच में आते हैं, तो दोनों में उत्कर्ष है और मध्यवर्तित्व है। इस तरह कहा कि ये दोनों में समानता है, इसलिए हमने कहा कि एकत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो, इन दोनों में एक जैसे हैं, समानता है। अब फलश्रुति बताते हैं, कहते हैं कि जो इस एकत्व को जान लेता है, उकार और तेजस के एकत्व के अभेदत्व को जान लेता है, ऐसा साधक क्या होता है, उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम, उसके ज्ञान का बहुत विस्तार हो जाता है, सद्गुणों का बहुत विस्तार हो जाता है, उसका जीवन बहुत गुणों का भंडार हो जाता है, ज्ञान संततिम। और उसके बाद तो ज्ञान तो होगा ही, तो एक तरह से ज्ञान की तरफ बढ़ना होगा, ज्ञान का विस्तार होता है। उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम, उसका विज्ञानमय कोश चम चम करता है, मनोमय कोश चम चम चमकता है, उसको उसका सूक्ष्म शरीर, उसका बुद्धि और मन उत्कर्ष को पाता है, गुणों को पाता है, शुद्ध हो जाता है, वृद्धि को पाता है। कहा उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम, और फिर क्या कहा, समानश्च भवति। वो सबसे बड़ा सद्गुण क्या है, सबसे बड़ा गुण सद्गुण है समानता। समानता गीता में कितना इसका जो है वर्णन है। पंडिता समदर्शिना, शुद्ध पंडित कह दिया जो समदर्शी हो जाए। तो कहा समानश्च भवति, वो सबके प्रति समान हो जाता है। ये दो फलश्रुतियां बताई। उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम समानश्च भवति, और फिर एक तीसरी चीज भी बता दी, न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति, इसके कुल में कोई ऐसा नहीं होता जो ब्रह्मज्ञानी न हो जाए। न अब्रह्मवित् कुले भवति, इस एकत्व को जानने वाले, यह एवं भेद, जो इस प्रकार से जानता है। तो कहा कि देखो, ये अकार और वैश्वानर की एकता बताई, और उकार और तेजस की एकता बताई, और दोनों की फलश्रुतियां बताई, दोनों के समानता के आधार बताए। अब इसके बाद में फिर ईश्वर और मकार की एकता बताने वाले हैं, और कारिकाएं भी इसमें आएंगी। हम इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे इन श्लोकों पर, और मकार और आगे कारिकाओं पे कल चर्चा करते हैं। हाँ जी, तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।